Hello, welcome to our classes. I am Dr. K. Mishra. Now, in series of solving problems of game theory, in my previous video tutorials, हमने theoretical portion game theory का cover किया हुआ है, जिसमें कि introduction, methods and procedure की बात की है. Also, I have talked about solve the problem of pure strategy with the help of maximin or minimax principle, and also by applying dominance rule. That was a pure strategy. Now knowingly I have taken this problem. This is of mixed strategy. अगर ये हमें प्रॉब्लम आ जाए तो हम, चूंकि हमने जानबूझकर मिक्स्ड स्ट्रेटेजी की प्रॉब्लम लिया है, तो जाहिर सी बात है प्योर स्ट्रेटेजी की प्रॉब्लम नहीं है. यहाँ पर मैक्सिमिन और मिनिमैक्स प्रिंसिपल नहीं लगेगा. लेकिन हाँ, आपको क्या पता ये मिक्स स्ट्रेटेजी का है या नहीं है. तो जैसा कि हमने बताया, ये आप हार्डली टेक सम मिनट्स टाइम, आप रो मिनिमा, मैक्सिमिन और मिनिमैक्स प्रिंसिपल जरूर अप्लाई करके देख लें. और अगर नहीं तो डायरेक्ट डोमिनेंस रूल हम अप्लाई करते हैं. जैसा कि हम जानते हैं कि डोमिनेंस रूल में जो भी स्ट्रेटेजी एक ही व्यू पॉइंट में होती है उसको हम रखते हैं और अदर स्ट्रेटेजीज को हम एक एक स्टेप में ड्रॉप करते चले जाते हैं. एक व्यू पॉइंट का मतलब हुआ दैट ए वुड कीप अ स्ट्रेटेजी व्हिच मैक्सिमाइजेस हिज प्रॉफिट. बी वुड कीप दैट स्ट्रेटेजी व्हिच मिनिमाइजेस हिज लॉसेस. सो हियर अब हम जरा ध्यान से देखें कि कौन सी स्ट्रेटेजी, कभी कभी अगर प्योरली एक स्ट्रेटेजी हमें डोमिनेट नहीं करती है, दिस इज व्हाट इज नोन एज डोमिनेंस रूल. तो या कोई प्योरली एक स्ट्रेटेजी पूरी स्ट्रेटेजी पर डोमिनेट कर जाए. डोमिनेट करने का मतलब वो स्ट्रेटेजी डोमिनेट करेगी जिसके की पे ऑफ पूरी तरीके से दूसरी स्ट्रेटेजी के पे ऑफ से अधिक हो या बराबर हो. अगर एक स्ट्रेटेजी से अधिक या बराबर नहीं हो पाता तो हम दो स्ट्रेटेजीज भी किसी कॉम्बिनेशन में 50-50 और 40-60 और 20-80 व्हाटएवर कॉम्बिनेशन में हमें मिलता है, तो भी हम दोनों को एडिशन से या दोनों को जोड़ करके हम उसको डोमिनेट करा करके देख सकते हैं. जैसे अगर हम यहाँ पर देखें, सो स्ट्रेटेजी से इफ यू लुक एट इट, A1, अब देखिए A1 किसको डोमिनेट कर रहा है. A1 A2 को अगर हम इसके हिसाब से देखें, सो 18 is greater than all three, but 4 is not greater than all written here. 6 is not greater than all written here. 4 is not greater than all written here. इस तरीके से अगर आप देखें, 6 दोनों से बड़ा नहीं है, 2 नहीं है, बट 13 पार्शियली है नहीं है, 7 बड़ा है. 11 को अगर हम देखें, so 11 रेस्ट ऑफ से कुछ बड़ा है कुछ छोटा है. 17 इस तरीके से अगर आप देखें तो एक ही व्यू पॉइंट से कोई भी एक प्योर स्ट्रेटेजी पूरी तरीके से डोमिनेट नहीं कर रही है. अगर हम 11 को ही देखें, 11 इज ग्रेटर देन 7, बट 5 इज लेस देन 6, 17 इज ग्रेटर देन 12, 33 इज ग्रेटर देन 2, सो 5 इज लेस देन 6. सो व्हाट वी शुड डू इज, जैसा हमने कहा, हम कोई दो स्ट्रेटेजी लेकर के चलते हैं. अगर दो मिलकर के डोमिनेट कर जाए तो हम डोमिनेट करा देंगे. जैसे 11 प्लस 16, 17 is greater than 7, 5 plus 2, 7 is greater than 6, 17 obviously plus 13, that is 30 is greater than 12, and 7 plus 3 obviously is greater than 2. So what we will do is, हम A2 plus A3 combined से A4 को डोमिनेट कराएंगे. A4 को डोमिनेट कराने का मतलब हुआ अब नेक्स्ट हमारी इंप्रूवमेंट में A4 को हम ड्रॉप कर देंगे. So here we can rewrite the table again from age viewpoint. A1, A2, A3, here A1, A2, A3, B1, B2, B3, B4. So here 18, 4, 18, 4, 6, 4. 6 to 13, 2, 13, 7. Now 11, A3, 11, 5, 17, 3. अभी हमने ए के व्यू पॉइंट से डोमिनेट करा दिया. अब हम देखते हैं कि बी के व्यू पॉइंट से हम कैसे डोमिनेट कराएंगे. अगर आप यहां पर देखें,
So 4 is preferable. Preferable means should be less than. So 4 is less than 18, 2 is less than 6 and 5 is less than 11. That means B के व्यू पॉइंट से B2 को के कंपेयर अगर हम करें तो B2 को प्रेफर करना चाहेगा और B1 को छोड़ देना चाहेगा अगर B2 B1 को हम प्रेफर देखते हैं तो। अब मान लीजिए हम यहाँ पर third table we are improving from B's viewpoint. So here say A1, A2, A3. अब B चाहेगा कि B1 नहीं रखेगा, B1 की जगह B2 को जरूर रखना चाहेगा. So we will take here now B1 को हम छोड़ देंगे, B3, B4. Here 4, 6, 4, 4, 6, 4, 2, 13, 7, 2, 13, 7, 5, 17, 3, 5, 17, 3. Now, again, अब A के व्यू पॉइंट से फिर हम रिड्यूस करें. Say 4 is greater than 2, 6 is greater than 13, but 4 is less than 7. Again, 2 is less than 7 and rest 2 are, here. Again, 5 is greater than any of the two, 17 is greater than but 3 is less than. तो अभी भी हमें यहाँ कॉम्बिनेशन लेना पड़ेगा. अगर हम देखते हैं से A2 plus A3 अगर हम ले, so 5 plus 2, 7 is greater than 4, this obviously is greater than this, and 7 plus 3 is greater than 4. अगर हम इन्हें ये लिया, अगर हम ये लेते हैं, so 4 plus 2 is greater than 6, 6 plus 3 that is 19 is greater than 17, 4 plus 7 11 is greater than 3. तो या तो ये कॉम्बिनेशन हम ले, एक को डोमिनेट कराएं, या इन दोनों कॉम्बिनेशन को लें. हम मान लीजिए कोई भी एक ले लेते हैं. मान लीजिए हमने A2 plus A3 को लिया. A2 plus A3 से 5 plus 2 7 is greater than this. तो इसमें हम A1 को छोड़ सकते हैं. Now A2, A3, here B2, B3, B4. So here 2 plus or 2 is lesser than, just a minute, say 5 plus 4 that is 9 is less than, greater than 2, 17 plus 6 that is greater than 13, 4 plus 3, it may have multiple option equal to this one. या तो हम A2 को छोड़ सकते हैं. मान लीजिए हमने डिसाइड किया इन दोनों से डोमिनेट करा A1 and A3 से. So let it be A1 and A3, right? So ये 4 6 4 4 6 4 and A3 5 17 3. Now from B's viewpoint, say from V's viewpoint here, which one it prefer? 4 is equal to 4, 3 is less than 5, 4 is less than 6, 3 is less than 17. So 4 is less than 6, 5 is less than 17. Now in this case, कोई before B6 को किसी दोनों के कंपैरिजन में B3 को ड्रॉप कर देना चाहेगा. So here A1, A3 and here 4 4 5 3. This is B2, B4, B2,
and B4 4 4 5 3। अब अगर हम देखें कोई एक दूसरे को क्लियरली डोमिनेट नहीं कर रहा है, इधर भी क्लियरली डोमिनेट नहीं कर रहा है। नाउ दिस इज अ मिक्स्ड स्ट्रेटजी। सो इन दिस केस व्हाट वी विल डू, we will directly try to find out the value of x, y and v, that is value of the game। as we know that a की स्ट्रेटेजी मान लीजिए x है, a1 अडॉप्ट करने की, सो a3 अडॉप्ट करने की 1 माइनस एक्स होगी। तो पहले हम x निकाल लेते हैं। जैसा कि हम जानते हैं फार्मूला हमने दिया हुआ था a22 माइनस a21 अपान a11 प्लस a22 माइनस a12 प्लस a21। हम a की वैल्यू यहां से निकाल सकते हैं। सो हियर a22 इज 3 माइनस a21 दैट इज 5 अपॉन a11 प्लस a22 सो 7 माइनस 20 दैट इज 5 को 20। सो कितना हुआ, दिस इज योर माइनस 5 में 3 गया 2 एंड 13 दैट इज 2/13। So obviously A will adopt, the probability that A will adopt strategy A1, that is 2/13. So obviously for A2 this is 11/13. Now for Y, B, we will adopt A22 minus A12 upon A11 plus A22 will remain the same, A12 plus A21। तो इसकी वैल्यू हमने यहाँ पहले कैलकुलेट कर ली है, दैट इज -13 हियर। सो A22 दैट इज 3 माइनस 4 अपॉन दैट इज 7 माइनस 20। सो हियर -1 अपॉन -13 दैट इज Y विल अडॉप्ट स्ट्रेटजी B1 जिसकी की चांस होगी 1/13 and B2 that is 12/13. Also we can calculate the value of the game. Here it is, as we know that A11 A22 minus A12 A21 upon A11 plus A22 minus A12 plus A21। so A11 and A22, so 4 3 12 माइनस 5 को 20 अपॉन 7 sorry this is no 4 3 7 and 5 4 9। here it is wrong, actually this is A11 plus A22, so 4 3 7 7 minus 5 plus 4 9, this is not 20, this is 9। so here -2 and instead of it is this one is -2, so here it is -2। so this way, because चूंकि ये मिल रहा क्लियर स्ट्रेटेजी मिल रही है तो A1 ही अडॉप्ट करेगा। अब यहाँ पर A1 ही अडॉप्ट करेगा, दिस इज 1, दैट मीन्स A will adopt A1 and A will adopt strategy A1 that is 1, and for A2 chance is nil। now since it is -2, so here it is 9 basically, sorry, and here it is -2, so this is 1/2 basically, B 1/2 and B2 also 1/2 for Y। इसीलिए दो जैसा कि दो मिल रहे थे, and value of the game 7 minus 9, so here 8 minus 8 upon -2, and here value of the game is 4।
That's how we could solve the problem of a mixed strategy wherein B was dicey. A will adopt strategy A1, it is clear. But upon adopting strategy A1, B may adopt the two strategies B2 and B4 in 50-50 ratio. And value of the gain is 4. तो इस तरीके से हम ये मिक्स प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं। आशा है कि आपको जरूर समझ में आया होगा, और अगर आपको पसंद आया, समझ में आया, तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस टाइम।